सोचिए, साल 1947। देश अभी अभी आजाद हुआ है, लेकिन आजादी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल था, देश की रियासतें भारत में जुड़ेंगी या पाकिस्तान में। इन्हीं रियासतों में से एक था गुजरात की धरती पर बसा जूनागढ़। जूनागढ़ की आबादी का 80% हिस्सा हिंदू था, लेकिन उसका शासक नवाब महाबत खान जी तृतीय एक मुस्लिम था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो लोगों को लगा कि जूनागढ़ भारत का हिस्सा बनेगा। लेकिन अचानक नवाब ने फैसला किया, वो पाकिस्तान से जुड़ना चाहता है। अब सोचिए, गुजरात की धरती पर, जहां जनता भारत के साथ रहना चाहती थी, वहां का शासक पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दे। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोग भड़क उठे, गांव-गांव से आवाज आई, हम पाकिस्तान में नहीं, भारत में रहेंगे। हालात वाकई बहुत गंभीर हो चुके थे। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया था, जबकि वहां की 80% जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। यह सिर्फ एक रियासत का सवाल नहीं था, बल्कि भारत की अखंडता पर सीधा आघात था। अगर पटेल इस फैसले को स्वीकार कर लेते, तो इसका मतलब ये होता कि किसी भी राजा या नवाब की व्यक्तिगत मर्जी जनता की इच्छा से बड़ी है। यह पूरे भारत के लिए एक खतरनाक मिसाल बन जाती। पटेल को समझ आ गया कि यह सिर्फ जूनागढ़ की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनता की ताकत बनाम शासक की मनमानी की लड़ाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत का टुकड़ा हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। जनता की आवाज ही अंतिम फैसला होगी। यही वह क्षण था जब पटेल ने अपने लौह पुरुष, आयरन मैन रूप का परिचय दिया और ठान लिया कि जूनागढ़ हर हाल में भारत का हिस्सा बनेगा। पटेल ने दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ उन्होंने सेना को तैयार रखा ताकि अगर जरूरत पड़ी तो कड़ा कदम उठाया जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने जनता की आवाज को हथियार बनाया। नवाब पर दबाव बढ़ा, क्योंकि उसकी प्रजा बगावत पर उतर आई थी। इधर पाकिस्तान की सरकार चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि बिना लड़ाई के उन्हें गुजरात का हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन पटेल ने वो चाल चली जो इतिहास में आयरन मैन स्ट्रैटेजी कहलाती है। उन्होंने जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड की घोषणा की। जनमत संग्रह हुआ और नतीजा चौंकाने वाला नहीं, बल्कि साफ साफ जनता की आवाज था। 99% से ज्यादा लोगों ने कहा, हम भारत में रहना चाहते हैं। नवाब पाकिस्तान भाग गया और बिना खून खराबे, बिना बड़ी लड़ाई, जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। आज हम जूनागढ़ को गुजरात का एक जिला मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर उस वक्त पटेल ने यह कदम न उठाया होता, तो गुजरात का नक्शा आज कैसा होता? शायद आज भी वहां